आखिर ये लिपिड्स होते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिपिड? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ऑयल्स को भी लिपिड्स कहते हैं, फैट्स को भी लिपिड, वैक्सेस को भी लिपिड, और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड, और एक चीज़ जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये सब तो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग चीज़ें। तो आखिरकार लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? लिपिड की डेफिनेशन होती है वो केमिकल कंपाउंड जो कि ब्लोर रिएजेंट में सॉल्व होगा। अब ब्लोर रिएजेंट क्या होता है? तो देखो, इसके लिए आप ध्यान में रखो डाई इथाइल ईथर और डाई इथाइल अल्कोहल का रेशो, ठीक है, डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का रेशो 2:1 इनको ब्लोर रिएजेंट कहते हैं। अब देखो, बाज़ वक़्त इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसकी भी एक ट्रिक देख लो। C2H5 ये क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर, ठीक है, और C2H5OH ये हो गया इथाइल अल्कोहल। तो पहचान क्या है? देखो, इसमें C2H5 2 दफ़ा आ रहा है और इसमें C2H5 1 दफ़ा आ रहा है। कंफ्यूज हो जाता है ना बहुत, किसका रेशो 2 है किसका 1 है, तो इसके लिए ट्रिक ध्यान में रखो। डाई इथाइल ईथर में C2H5 2 दफ़ा आ रहा है और इथाइल अल्कोहल में 1 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 2:2। अब देखो, अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करें, किसकी? सिंपल लिपिड्स की, तो भाई बहुत कुछ इसमें है हमारे पास। दो होते हैं, एक ऑयल एंड फैट्स और एक वैक्सेस। तो ज़रा वैक्सेस की डेफिनेशन देखते हैं। वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरॉल। वैक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड हार्ड एंड लो टेम्परेचर। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सेम है, लेकिन कितने कार्बोक्सिलिक एसिड? 16 या इससे ज़्यादा। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तादाद 16 या इससे ज़्यादा होती है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं अदर देन ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ज़ाहिर है वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड है और हार्ड एट रूम टेम्परेचर है, ऑयल एंड फैट नहीं है ये, ठीक है, अदर देन ग्लाइसरॉल। बात क्लियर हो गई। तो इसमें भी दो टाइप की होती हैं, एक ट्रू वैक्सेस, एक नॉन ट्रू वैक्सेस। अब ट्रू वैक्स की दो बड़ी मिसालें, बीस वैक्स और स्पर्मेसिटिक वैक्स। बीस वैक्स का फार्मूला, ये दोनों एग्जाम्पल है ट्रू वैक्सेस की, C25H31 COO C16H33, और ट्रू वैक्सेस की दूसरी एग्जाम्पल स्पर्मेटिक का C15H31 COO C16H33। वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ से तो दोनों फार्मूले ही सेम है। फ़र्क क्या है? यहाँ C25H31 है, यहाँ C15H31 है, बाकी के दोनों के फार्मूले सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नॉन ट्रू वैक्सेस में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी और ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन आएंगे? विटामिन ए, विटामिन डी और ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ऑयल एंड फैट्स की हम बात करें तो देखो, इनमें तो बहुत सारी बातें बहुत कॉमन है। फैट का टेम्परेचर 20 डिग्री से अबव कर दो ऑयल बन जाएगा, ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम कर दो फैट बन जाएगा, यानी फैट हो गई उसी की सॉलिड फॉर्म, ऑयल हो गई लिक्विड फॉर्म। अब क्या सर यही फ़र्क है या कोई और फ़र्क भी है? जी हाँ, एक बड़ा है फ़र्क है। फैट हमेशा होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, और ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड होते हैं। अब बेहतरीन एग्जाम्पल दो, ये पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के फार्मूले में देखिए C15H31 COOH। आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सी लंबे हो जाएं जब, तो मैंने कहा अगर बहुत मजबूत हो, क्लाइसराइड से अदर हो, तो वैक्सेस और क्लाइसराइड फॉर्म हो, तो फिर वो आपके फैट से ऑयल। अब जैसे सॉलिड फॉर्म है, देखो डबल बॉन्ड का कैसे पता चलता है? 15 का डबल 30 + 1 31, तो इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है। 17 का डबल होता है 34, उससे भी एक ज़्यादा 35, इसके अलावा भी सैचुरेटेड है। ऊपर वाले पाल्मिटिक एसिड को हम हेक्साडेकानोइक एसिड भी कहते हैं, 16 कार्बन टोटल में, देखें ना, 15 और 1 16, और स्टेरिक को ऑक्टाडेकानोइक एसिड भी कहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अब स्टेरिक में से मैं एक क्या कम कर दूँ?
जी एक डबल बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कम होंगे। देखो H35 से H33 हो गया ओलिक एसिड, एक डबल बॉन्ड। फिर मज़ीद मैं 2 हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, एक और डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए लाइनोलेनिक एसिड। मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम कर देता हूँ तो लाइनोलेनिक एसिड। इस तरह से मेरे पास आते जाएंगे। उसके बाद टॉपिक है एसेंशियल फैटी एसिड। अब देखो एसेंशियल फैटी एसिड में 2 तो ये हमारे ऑयल ही शामिल हो गए, 3 ऑयल थे ना, ऑलिक के अलावा लाइनोलेनिक और लाइनोलेनिक जो एल से स्टार्ट होते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है एराचिटोनिक एसिड। एराचिटोनिक एसिड भी एक ऑयल है जिसका फार्मूला बहुत आता है एग्जाम में, C19H31CW। अब ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते क्या हैं? हम कहते हैं प्रिवेंट फंक्शन जो इनका डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, डिपोजिशन जो होता है कोलेस्ट्रॉल बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है आर्टरीज और वेन में। दे हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जाहिर सी बात है, अगर ब्लड निकलता है तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि रुक जाता है तो ब्लड क्लोटिंग होती है। लेकिन अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स कम हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? लॉस ऑफ वेट इन चिल्ड्रन और डेवलपमेंट ऑफ एक्जिमा, किडनी की बीमारी। बच्चे इनकी स्पेलिंग में भी परेशान हो जाते हैं, इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। देखो ये ओलेइक एसिड है, ठीक है, C17H33COOH। सबसे पहले यही है हमारा जो अनसैचुरेटेड है, स्टेरिक में से हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जरा यहाँ स्पेलिंग में देखो, ये स्पेलिंग ओलेइक की दोबारा रिपीट हुई, से शुरू में क्या आ गया? LIN आ गया, तो अब ये लाइनोलेइक एसिड बन गया। ठीक है, लाइनोलेइक या लिनोलेइक कह लो याद रखने के लिए। 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अब यहाँ देखो दोनों में, लाइनोलेइक में मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो देखो स्पेलिंग में ये लाइनोले और IC रिपीट हो रहा है, बस दरमियान में क्या आ रहा है? यहाँ पे N आ रहा है, लाइनोलेनिक। तब ये C17H29COOH। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 टाइप के लिपिड है। सबसे पहला है सिंपल लिपिड या होमोलिपिड। देखो सिंपल लिपिड या होमोलिपिड का मतलब है कि सिर्फ अब लिपिड्स ही पाए जाएंगे, कोई अदर ग्रुप नहीं पाया जाएगा लिपिड्स के अलावा। दूसरे कहलाते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। मतलब क्या हुआ कि सिंपल लिपिड और होमोलिपिड के अलावा एक और ग्रुप पाया जाएगा, जिसका हमने कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में देखा था कि अल्फा अमाइनो एसिड के अलावा कोई चीज़, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी हाँ, सिंपल या होमोलिपिड में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप में लाते हैं तो वो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड हो जाएंगे। तो इसकी मिसाल में फॉस्फोलिपिड्स, यानी जब फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड मिल जाए, ग्लाइकोलिपिड्स जब कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, और लाइपोप्रोटीन जब, ये हम देख चुके हैं, प्रोटीन और लिपिड्स का मिक्सचर। तीसरे कहलाते हैं स्टेरॉइड या ड्राइव लिपिड्स। अब देखो स्टेरॉइड तो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प होता है। हम कहते हैं 3 6 साइडेड कार्बन रिंग्स। देखो ये A 6 साइड है, B 6 साइड है, ये ऐसे मिले हुए होते हैं। फिर एक और 6 साइडेड C ऊपर होता है और उसके बराबर में D होता है, ये कहलाते हैं स्टेरॉइड्स। ये क्या कहलाते हैं? स्टेरॉइड्स। अब देखो फॉस्फोलिपिड्स में भी हम कहते हैं कि जी एक ग्लाइसराइड्स हो गए और एक नॉन ग्लाइसराइड्स हो गए। अब देखिए फॉस्फोलिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें हमने कहा था 2 टाइप के होंगे, एक ग्लाइसराइड्स एक नॉन ग्लाइसराइड्स। ग्लाइसराइड्स के अंदर भी 2 एग्जाम्पल हैं, सेफेलिन्स और लेसिथिन्स। और नॉन ग्लाइसराइड की एग्जाम्पल है स्पिंकोलेंस। अब एग्जाम में एग्जाम में एक बार तो आया था विच ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड की एग्जाम्पल की बात करें तो 3 होंगे, ज़ाहिर है सेफेलिन्स भी है, लेसिथिन्स भी और स्पिंकोलेंस भी। लेकिन अगर आपसे बोलें कि कौन से फॉस्फोलिपिड? ग्लाइसराइड, तो एग्जाम्पल सिर्फ ऊपर वाली 2 आएंगी, सेफेलिन्स और लेसिथिन्स। क्योंकि जो नीचे वाली एग्जाम्पल है स्पिंकोलेंस, ये है तो फॉस्फोलिपिड लेकिन कौन सा? नॉन ग्लाइसराइड। अब देखिए स्टेरॉइड में सबसे कॉमन स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड फाउंड virtually in all animal tissue, in blood, in brain and also in spinal column। ये MCQs आज थी कि मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड कौन सी है, तो जवाब है कोलेस्ट्रॉल। फाउंड क्या होती है? ऑप्शन ए में था इन एनिमल टिश्यू, बी में था इन ब्लड, इन ब्रेन, और डी में था इन स्पाइनल कॉलम, और ई में था ऑल ऑफ अबव। तो आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अबव।
वेयर इन एक्सेस इज डिपॉजिट इन आर्टरीज, ज़ाहिर है ख़तरनाक हो जाता है, तभी हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया। एंड रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो कॉजिंग हार्ट अटैक। इसके अलावा चॉलिक एसिड, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट्स सोडियम सॉल्ट इज़ फाउंड इन पाइल। इफ इट इज़ एंजाइम, इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स। यहाँ तक